इसको फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग इसमें जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, अभी हम लोग इसको कर चुके हैं, ठीक है। अभी आपको इसको सोल्व करना है, इसी टाइप से इसको सोल्व करना है। इसको भी आपको दिखाना है भाज्य क्यों है। तो भाज्य आप सीख चुके हो। भाज्य का मतलब ये होता है कि उसके जो गुणनखंड, जो संख्या दी गई है उसके गुणनखंड होना चाहिए 2 से क्या ज्यादा होना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा 2 से कैंसिल होना चाहिए, कटना चाहिए, ठीक है। तो आप डेली वीडियो को देखा करो, ठीक है, और दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो वीडियोस को, ठीक है, ताकि वो भी इसको देख पाए आराम से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन का दिखाई दे रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में कितना है 5 है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आप इंटू फटाफट कर रहे इंटू कैसे करोगे, यहाँ से इंटू करना है 2 का इंटू 1 में तो कितना हो जाएगा 2 2 तय कितना 6 और 6 का 4 में कितना हो जाएगा 24 5 से कितना 120। चलो 120 ना तो हो चुका है 120, ठीक है। बचा है 7 इंटू 6 और गुणा कितना 120 आ गया है, ठीक है। इसका इसमें गुणा करो तो 12 से बेहतर 7 तो कितना हो जाएगा 20 बचा कितना भाई 7 7 का इंटू 7 शून्य 0 7 को 14 को 4 और 7 49 से कितना 50 कितना गया इतना गया। लेकिन इसमें जोड़ना क्या होता है 5 जोड़ना भी तो है। चलिए 5 जोड़ते जाए ऐसे 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5 0 4 5 आ गया। ये तुम्हारी क्या आ गई संख्या तो बन गई, यहाँ पे क्या बन गई संख्या बन गई। लेकिन आपको ये दिखाना है कि भाज्य क्यों है, ये भाज्य क्यों है, ठीक है। तो इसका पहले आप गुणनखंड कर जाओ 50 तो कितना का 45 का। चलिए ये 7 लिखा जा रहा है 5 से कैंसिल कर रहा है, पहले 5 से कैंसिल कर सकते हो तो 5 से खत्म करो इसको तो 5 एक बार कटेगा 0 और यहाँ पे 0 5 में 42, ठीक है। और किससे कटेगा अगर आपको एक पता नहीं चल पाएगा करना इसी से काट दो इसको, ठीक है। वन टाइम वाला कट गया। बस हमको ये बताना है कि भाज्य क्यों है। अब मुझे बताओ ये जो आपका 5 0 4 5 दिखाई दे रहा है बताओ किससे किससे कट रहा है। तो सर यहाँ पे ये तो इनसे भी कट जाए 5 से तो कैंसिल हो ही जा रहा है और इनसे भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1000 कितना से 9 से भी कैंसिल हो जा रहा है 1009, ठीक है। और 1 से भी कैंसिल हो जा रहा है, देख रहे हो 1 से भी कैंसिल हो जा रहा है और खुद से भी कैंसिल हो जाएगा, किससे 5045 से भी कैंसिल हो जाएगा खुद से भी। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये दिखा देना है कि इसके जो गुणनखंड होना चाहिए वो 2 से क्या ना 2 से ज्यादा होना चाहिए भाई, 2 से ज्यादा कुछ काटना चाहिए, बस 2 से ज्यादा लोगों से एक कटना चाहिए, 2 से ज्यादा, ठीक है, संख्याओं से कटना चाहिए, संख्याओं से इसका मतलब है कि इसका जो मतलब जो संख्या दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि 2 से ज्यादा मुझे कटना चाहिए। आप देखो तो 5 से भी कट जा रहा है, इनसे भी कट जा रहा है, 1 से खुद से भी कट जा रहा है, 2 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे, क्योंकि 5045 किससे कट रहा है 2 से लिखना 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है या गुणनखंड इसके 2 से ज्यादा लोगों से विभाजित है, ये भी सही है, विभाजित है। इसलिए 5045 अर्थात क्या है ये है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा में 3 है और इंटू 2 है गुणा 1 प्लस में कितना 5 क्या कहलाएगी एक भाज्य संख्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। थोड़ा आप देखो सब पूछा रहा है ना भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक है। मतलब आपको ये देखना है यहाँ पे संख्या जो दिखाई दे रही है उनके जो गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए वो 2 से ज्यादा होना चाहिए, आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या 6 था। अभी आपको करना है एक क्वेश्चन इसमें बचा हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जो बहुत ही इजी है और उसको भी अभी हम खत्म किया जाएगा उसको भी, ठीक है। तब तक आप उसको कॉपी कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं 7 पर, जो इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप कैसे करोगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है 12 मिनट, ठीक है। तो फिर बोला कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना, समय यहाँ पे पर चलना
प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हुए, तो कितने टाइम बाद वे आपस में एक स्थान पे मिल जाएंगे, प्रारंभ स्थान पर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न क्या करना तरीका आपको होगा, ऐसे मान लीजिए कि देखो ये आप ये डिसाइड कर लो कि एक खेल का मैदान है और वृत्ताकार ऐसे पथ मान लो है, ठीक है, और यहाँ से आपको मान लो चलना है, दोनों को चलना है, ठीक है, इस स्थान पे जब चल वो रहे हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि दिशा उनकी सेम टू सेम है, इधर ही चलना मान लो है, इस साइड चलना है, दोनों को चलना है, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ा देखो, ये जो टाइम लगा रहा है 18 मिनट, ये कौन सा है भाई, ये लगा रहा है सोनिया। अगर सोनिया लगा रही है 18 मिनट और अभी कितना लगा रहा है यहाँ पे, देखो सोनिया लगा रही है 18 मिनट, ठीक है, टाइम पूरा कवर करने में, और रवि जो लगा रहा है वो टाइम लगा रहा है कितना, 12 मिनट। तो इसी अंदर लग रहा है कि रवि तेज चलता होगा, अगर टाइम यहाँ पे कम लग रहा है तो रवि इसको तेज चलता होगा, स्पीड तेज रही होगी रवि की, और सोनिया अगर टाइम ज्यादा लगा रही है तो इसकी स्पीड थोड़ा कम रही होगी, ठीक है, लेकिन ये भी कवर कर रही है, ये भी कवर कर रहा है, ठीक है, बस खाली स्पीड इसकी ज्यादा और इसकी स्पीड कम है क्योंकि टाइम ज्यादा ले, टाइम कम ले रहा है। ओके, अब हमें बताना है कि अगर वे एक ही समय भाग रहे हैं, चलना चालू कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा वो पुनः यहाँ पे कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे पुनः दोबारा, ठीक है, ऐसे प्रश्न करने के लिए आप इन दोनों का एलसीएम पता कर लो, क्या पता कर लो, एलसीएम, नहीं तो आप तरीका ऐसे को और करने का है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये लगा 18 मिनट, देखो ये 12 है तो 12, ठीक है, और ये कितना 18 है, एक काम कर जाओ, इस 12 का आपको, ठीक है, इसका 12 का मल्टीपल बताओ कितना, 12 का मल्टीपल कितना होता है, 24 होता है, अगला क्या आता है 36 होता है, अगला कितना आता है 48 आता है, अगला कितना आता है तो 60 हो जाएगा, अगला कितना आता है 72 आ जाएगा, ऐसे डंडा होता जाएगा। इसी प्रकार से 18 का मल्टीपल पता कर लो, 18 तक कितना होता है 36 होता है, 18 तक कितना होता है 54 होता है, 18 तक कितना होता है तो बताओ 72 होता है, ठीक है, डाट लगा दो ऐसे। इसका मतलब ये है कि संख्याएं जहां जहां मैच कर रही है, जहां जहां मैच कर रही है वहां मिलेंगी आपस में। देखो एक बार इनका मैच यहाँ पे हो गया, इसका मतलब है पहली बार में वो, ठीक है, 36 मिनट बाद क्या पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक है, अगली बार कब मिलेंगे, देखो यहाँ 72 मिल रहा है, 72 मिल रहा है, इसका मतलब है कि अगली बार अगर सेकेंड टाइम की बात करो तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर वो कितने टाइम बाद मिलेंगे, 72 मिनट बाद में फिर मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो संख्याएं आपस में जिनका मल्टीपल हो, जहां पे कैंसिल हो रहा है, जहां मिल रहा है आपस में, ठीक है, उभयनिष्ठ हो रहा है, कह सकते हो उभयनिष्ठ, इन दोनों का उभयनिष्ठ जहां हो रहा है, ठीक है, उभयनिष्ठ बोल सकते हो, जहां जहां उभयनिष्ठ हो रहा है वहां ठीक है, उतनी टाइम बाद क्या मिलती जाएंगी, क्या तो मिलती जाएंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग एक काम कर लेते हैं, इस 12 18 क्या कर लेते हैं, एलसीएम पता कर लेते हैं, क्या पता करते हैं, एलसीएम। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे इस 12 का और 18 का क्या पता कर लो, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम आप इतना, एलसीएम कैसे पता करते हो, इस 12 का आप प्राइम फैक्टर पता करो, 2 से कटेगा 2 बार में, ठीक है, फिर कटेगा यहाँ पे 3 से कटेगा, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है सर, 2 बार आ रहा है, और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 18 कैसे कर जाओ, 18 भाई कटेगा 2 से 1 बार कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, इसका मतलब है 2 1 बार आ रहा है, ठीक है, और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तरीका 2 करने का ये भी है, तुम्हारा पहला तरीका यहाँ पे था, फर्स्ट तरीका था यहाँ पे, फर्स्ट मेथड, तो आप इसको ऐसे भी बना के दिखा सकते हो, इस टाइप से भी। सेकंड मेथड आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो इन दोनों का एलसीएम पता कर लीजिए, तो मुझे बताओ एलसीएम कैसे पता करते हो, एलसीएम बताए थे हम आपको, ठीक है, इसमें जो उभयनिष्ठ होता है उसमें जो अभाज्य गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ होता है, उसे बड़ी घात देते हो, ठीक, संख्याओं का। मुझे बताओ यहाँ पे 2 पावर 1 तो है, यहाँ कितना 2 पावर 2 है, उभयनिष्ठ हो रहा है, ये बड़ी घात बना ये वाली दिखाई दे रही है, तो 2 पावर 2 ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद इन 3 में क्या मिल रहा है, 3 का पावर 2 यहाँ पे है, छोटी घात नहीं बड़ी घात है ना, क्योंकि पता करना एलसीएम आपको है, 3 का पावर 2 ले लेंगे, इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब 4 होता है, और इसका मतलब कितना करना होता है, कितना क्या 36 लिखना पड़ेगा। अतः पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद, कितना मिनट बाद, 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो करना क्या पड़ेगा आपको, सारी चीजें आप ढंग से करते जाए, अच्छे ढंग से। इसको आप कॉपी, जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो आपके पास कॉपी होना चाहिए, पेन, ठीक है, ताकि आप जब क्वेश्चन दिखाई दे, सारे क्वेश्चन तो आपको लिख के दिया जा रहा है, ताकि आप इस क्वेश्चन को उतार पाओ, ठीक है, कॉपी कर पाओ और अच्छे ढंग से सोल्यूशन भी इसका जान पाओ, क्योंकि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करते जाइए, ठीक है, और वीडियोस को दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और एक काम और किया करो,
जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप, ठीक है, कम से कम आप 2-3 बार लगाओ, क्योंकि वीडियोज आपको यूट्यूब पर हमेशा रहती है। आप वहां पे जब भी आपको टाइम मिलता है आराम से आप उसको देख लो फर्स्ट क्लास, ठीक है, ताकि आपको सवाल एकदम से याद हो जाए कैसे में करना है एग्जाम में। वहां पे आपको करना पड़े कि हमको इसको कैसे करना है, क्या तरीका लगाना है, वो साइंस तभी आप कंफर्म कर पाओगे या प्रैक्टिस करोगे आप ढंग से। तो प्रैक्टिस ही आपको, ठीक है, अच्छे ढंग से आपको नंबर दिलाएगी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए आप, ठीक है, टाटा बाय बाय।